जी, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मेडिसिन है ना, मान लीजिए कोई दवा है, आपका मान लीजिए गला खराब है और गले खराब करने की एक दवा है। तो दवाई तो पावरफुल है, बट अगर अब हम उसे टाइमली नहीं ले रहे हैं, है ना, जनरली जो दवाइयाँ होती है वो हम खाने के आधा घंटे के बाद लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाने से पहले ले रहा है, या खाने के साथ ही ले रहा है, या खाना खाने के तुरंत बाद ले रहा है, और जो उसको प्रिकॉशन बताएगी, उसको मान लीजिए प्रिकॉशन बताएगी, अरे तुम्हें अचार पापड़ नहीं खाना, है ना, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाना, है ना, गरम खाओ सादा खाओ, बट वो मान नहीं रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, अचार पापड़ भी खा रहा है, तो दवाई असर करेगी। दवाई असर करेगी बट कम करेगी, है ना। जिस दवा से उसे 2 दिन में ठीक होना चाहिए था, बट वो उसको 10 दिन भी हो जाएंगे, बट वो ठीक नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई की जो पोटेंसी है वो कम हो गई। दवाई तो पोटेंट है, बट डूज एंड डोंट्स का क्योंकि वो पालन नहीं कर रहा है, तो काम नहीं बन रहा है ना। उसी बात हरे कृष्ण महामंत्र तो अनलिमिटेडली पावरफुल है, बट इस महामंत्र का जो जप है वो हम कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किनके साथ कर रहे हैं, इनका प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। तो सबसे अच्छा होता है अगर हम जब सुबह के समय नहाकर, जैसे संदीप संदीप ने किया, एक प्रॉपर स्थान पर बैठकर, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके हमारे घर में जो भी पूजा का स्थान होता है, मंदिर होता है, वहां पर बैठकर, या फिर ना एक अच्छे सतोगुनी स्थान पर बैठकर, मान लीजिए आप अपने घर की छत पर बैठे हैं, सुबह का वातावरण है, ठंडी हवा हवा चल रही है, शांत माहौल है, नहा धोकर करेंगे, है ना, इस चेतना के साथ कि मुझे भगवान का ध्यान करना, तो जब की जो आप देखेंगे मालूम बहुत अच्छे हैं, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो ये सब आप ट्राई कीजिए, और जब भी जब लीड करने की बात हो तो जरूर मतलब ऐसे ही वीडियो ऑन करके कीजिए, तो बहुत ना बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो वगैरह ऑन होना आप सबकी, तो एक इंटरेक्टिव सब लगता है, ऐसा लगता है कि चलो कोई है जिसको हम देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर। तो हमारा भी ये बस चैप्टर का लास्ट है जो हम जब पीछे पढ़ रहे हैं, सेवंथ सेवंथ की हम डिस्कस कर रहे हैं काफी दिनों से। तो सेवंथ की थी विनम्रता, है ना, शरणागति, विनम्रता। तो इसका आज लास्ट है। तो पहले हमने श्री रामचंद्र जी का देखा कि कैसे विषण को ना, रावण को भगवान राम कितने दयालु थे, कृपालु थे, उन्हें सब कुछ देने को था। फिर कल हमने कुंती देवी की शरणागति देखी, और आज हम अम्बरीश महाराज की शरणागति। क्या लिख रहे हैं इस संदर्भ में, नारायण भगवान के द्वारा दुर्वासा को कहे गए शब्द उत्साहवर्धन करने वाले और साथ ही शिक्षाप्रद भी है। क्या कह रहे हैं भगवान दुर्वासा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भागवतम नौवां स्कंद, चौथा अध्याय, 63 श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, तो मैं आपको इसका शॉर्ट में इसका स्टोरी बताता हूँ। सतयुग में एक राजा हुए थे, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बहुत विख्यात राजा थे, बहुत उनका साम्राज्य था, और बहुत महान वो, बहुत महान वैष्णव थे। अब हर घर में, उनके राज्य के हर घर में गोविंद देव जी का मंदिर था, और वो पूरा दिन पूरा समय भगवान की सेवा में व्यस्त है। उनके अर्चा विग्रह की सेवा, ड्रेसिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बहुत सारी सेवाओं में हुए। एक बार अम्बरीश महाराज ने जन कन्याग के लिए, मतलब देखिए पहले के राजा कैसे थे, जन कन्याग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा व्रत रखा। हम क्या व्रत रखते हैं, एक दिन का रखते हैं ना, निर्जल एकादशी पे एक ही दिन का। बट अम्बरीश महाराज ने क्या व्रत रखा, 1 साल का, 1 वर्ष का उन्होंने एकादशी व्रत। तो 1 साल के बाद व्रत का पारण करने का समय आया, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया,
कि पूजा करें और इस व्रत को पारण करें। अब क्या करें, उस सारे ब्राह्मणों में दुर्वासा मुनि भी आ गए। दुर्वासा मुनि आप जानते हो बहुत ही क्रोधित वाले हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमेशा। तो दुर्वासा मुनि क्या हुए, वो उनका परीक्षा लेना चाहते। तो वो उन्हें बोले कि मैं नदी में जाता हूँ, स्नान करके आता हूँ, फिर हम पारण करेंगे। और वो क्या आगे जानबूझकर वापस ही नहीं आए। और वो वापस नहीं आ रहे हैं, और इधर पारण का समय बीत रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है। और ऐसा हो गया, अब तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गई। अब ऐसा हो गया कि अगर वो पारण नहीं करेंगे तो उनके पूरे वर्ष का जो उन्होंने इतना बड़ा फास्टिंग उपवास किया था, वो उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। एक्चुअली जब हम कोई व्रत रखते हैं और उसका समय पर पारण ना करें तो फिर उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जब भी हम एकादशी का को बताते हैं तो उसके साथ उसको उसके पारण का टाइम भी है ना। तो टाइम भी हमको व्रत कंप्लीट करना होता है। तो अम्बरीश महाराज ने बहुत वेट किया, और उधर दुर्वासा मुनि क्या थे, वो ईर्ष्या रख रहे थे, इसलिए वो आ नहीं रहे थे, जानबूझ कर आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने भी ब्राह्मणों से कंसल्ट किया। तो ब्राह्मणों ने क्या बताया कि आप ना ऐसा कीजिए, आप जल पी लीजिए। जल पीने से व्रत का पारण हो गया है, ये माना भी जाता है, और व्रत नहीं टूटा है, ये भी माना। तो जल पीने से दोनों काम हो जाए, व्रत टूटेगा भी नहीं और व्रत का पालन पारण भी हो जाएगा। तो इसलिए जब अगर हम निर्जल व्रत रखते हैं तो हम जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। तो उन्होंने किया। अब जैसे उन्होंने जल पिया, ये खबर दुर्वासा मुनि को पता चल गई। और दुर्वासा मुनि आए, बहुत बहुत क्रोधित थे, बहुत क्रोधित थे। और उन्होंने पूरे क्रोध में उन्हें मारने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रों से एक एक राक्षस पैदा किया। उसे आदेश दिया कि तुम जाओ अम्बरीश को मार दो। और अम्बरीश पूर्णतः पूर्णतः भय रहित, है ना। अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई व्यक्ति हमें मारने मारने के लिए दौड़े, तो हम कितना डर जाएंगे। तो अम्बरीश महाराज को कोई भय नहीं, पूर्णतः काम और निर्भय होकर उनके सामने खड़े। और वो राक्षस उनकी ओर दौड़ रहा था, और अम्बरीश महाराज को कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और इतने में ना, जो भगवान विष्णु के का अस्त्र क्या है, सुदर्शन। और सुदर्शन भी कोई ऐसे कोई साधारण वेपन नहीं है, वो भी जीवित जीवित है। और सुदर्शन एक पर्सनैलिटी भी है। सुदर्शन से देखा नहीं गया, अरे ऐसा कैसे यार, वो मेरे भक्तों को मार रहा है ना। तो सुदर्शन जी आगे उनकी रक्षा के लिए। उन्होंने वो राक्षस को तो ऐसे चुटकी से खत्म कर दिया, और वो दुर्वासा को खत्म करने दो। तो दुर्वासा को पता सुदर्शन का कोई तोड़ नहीं है। तो दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, बट किसी ने कोई मदद नहीं की। बोले अब दयाई, तुमने तो भगवान के भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है, इससे कोई नहीं छुटकारा दे दिला सकता। और विष्णु भगवान क्या बोले, भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा, कि मैं अपने भक्तों क्या दीन हूँ। भगवान जो पूर्णतः स्वतंत्र है, वो क्या बोल रहे हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं किनके अधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। ये भगवान और भक्तों का रिलेशन है। भक्त भगवान का दास बनना चाहता है, और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने भक्तों का दास। तो भगवान विष्णु बोले, अरे जिस दर्शन ना मेरी बात नहीं सुनता है, ये मैं इसमें दोबारा कुछ नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा मुनि भागते भागते गए अम्बरीश महाराज के पास और उनके चरणों में। और जब उनके चरणों में गिरकर उन्होंने माफी मांगी, फिर सुदर्शन का क्रोध शांत हुआ और वो वापस गए। तो अंत में उन्हें शरण लेनी पड़ी एक। तो ये एक भक्त और भगवान का रिलेशन, ये कह रहे हैं सब, कि भगवान को क्या क्या कह रहे हैं, कि मुझे मेरे भक्त ही नहीं, भक्तों के भक्त भी बहुत प्रिय है। अब ऐसे किसी भगवान ना, ऐसे जो भगवान है, ऐसे एक भगवान से कोई प्रेम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेम करने के लायक है एक्चुअली। और प्रेम करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। आज है 19 अक्टूबर, थर्सडे।
आज शिला प्रभुपाद जी का कोट है, व्यक्ति को मायावाद रूपी विपदा से बचाना मानवता की सर्वोच्च सेवा है। गर्ग मुनि को पत्र, 19 अक्टूबर 1967। ठीक है। किसी को भी प्रश्न है? ओके, वी